थोड़ा नाचो भी क्या है? तो ये देखिए तस्वीरें आप ओक्टोबर की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी लगभग चुनाव जीत गई है। अंतिम राउंड की जो गिनती है वो शेष रह गई है। पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं। कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओक्टोबर के बाहर। और एक सीट पर फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी हमीरपुर से आगे चल रहा है और नालागढ़ में भी कांग्रेस जो है वो जीत की ओर अग्रसर है, लगातार कर रहे हैं। और तस्वीरें देख रहे हैं, पटाखे फोड़कर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भी बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे और इंतज़ार हो रहा अभी, क्योंकि 2-3 राउंड की जो काउंटिंग है नालागढ़ और हमीरपुर में वो शेष रह गई है, जबकि देहरा में केवल 1 राउंड की काउंटिंग शेष रह गई है और लगभग 8,000 वोटों से तो ये देखिए जश्न यहाँ पर शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं इस जश्न में शामिल होने के लिए। और ये देखिए सीपीएस संजय अवस्थी भी पहुँचे हैं। ये देखिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि वो विधायक खरीद सकते हैं लेकिन मतदाता को नहीं खरीद सकते, और आज उनको इस बात का जवाब मिल गया जी। 2 सीट्स में सर जीत मिली है, तीसरी सीट पे अभी मुकाबला चल रहा है। क्या लग रहा है तीसरी सीट में भी कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए रुझान देखिए, और जिस तरह से लोगों ने राजेंद्र थोड़ा डाउन कर हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आज ये संदेश दिया है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश को ये संदेश दिया है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नसीहत लेनी चाहिए और स्वस्थ राजनीति की शुरुआत जो है उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में करनी चाहिए, ताकि जो 3.5 वर्ष का जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल बचा है उसमें वो जो जनहित की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लाना चाहते हैं जनहित में, और हिमाचल प्रदेश को जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है, उसको पूरा करने के लिए स्वस्थ राजनीति करें, यही मैं कहना चाहूँगा। बीजेपी के दावों को नकारा है जनता ने? बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष के नेता लगातार जो है वो दबाव की राजनीति बना रहे थे, और जिस तरह से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, आईडी की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, और वो भी चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और वोटिंग रह गए थे। इस तरह की जो घटनाओं का जवाब जो है आज प्रदेश की जनता ने दिया है, और ये संदेश है पूरे देश के लिए, ये मैं कहता हूँ। तो देखिए हमीरपुर में भी काफ़ी दिलचस्प जो है वो अभी तक की जो गिनती चल रही है उसमें जो फिलहाल शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें काफ़ी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। अब जो लीड है आशीष शर्मा की बीजेपी की प्रत्याशी की, वो 1100 के आसपास जो है वो रह गई है, यानी लीड जो है वो थोड़ी यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। अंतिम राउंड की हालांकि अब गिनती रह गई है और उसके बाद तय हो जाएगा कि किसके सिर जो है चलेगी। 2 में लगभग जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम है।
आ रही ना आवाज़ें। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको हम साझा कर रहे हैं। जश्न शुरू हो गया है ओक ओवर में। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी लगभग चुनाव जीत चुकी हैं। नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी लगातार लीड कर रहे हैं और कार्यकर्ता धीरे धीरे कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो ओक ओवर पहुंच रहे हैं। जश्न की तैयारी है। ओक ओवर तो लगातार जो जश्न की तस्वीरें हैं ओक ओवर से आप देख रहे हैं और 3 में से 2 सीट पर बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो लगातार लीड कर रहे हैं। नालागढ़ और देहरा की अगर हम बात करें और जीत जो है वो लगभग तय हो गई है इन 2 सीट पर। एक सीट में नालागढ़ की ही अगर बात कर लें 9 राउंड जो हैं वो नालागढ़ में कंप्लीट हो गए हैं गिनती के और इसी तरह से नालागढ़ में जो लीड है 7 राउंड में वो 4578 जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी की लीड है। 2 राउंड यहाँ पर शेष रह गए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग हरदीप सिंह बाबा जो है वो जीत की ओर यहाँ पर अग्रसर हैं। जीत उनकी तय जो है लगभग यहाँ मानी जा रही है। इसी तरह से मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है वो भी लगातार जो हैं वो जीत की ओर अग्रसर हैं। अंतिम राउंड की गिनती वहाँ पर चल रही है। 8000 का मार्जिन जो है यहाँ पर कमलेश ठाकुर बनाए हुए हैं और हमीरपुर में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिला है। पहले यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी लीड कर रहे थे। 5वें राउंड की गिनती के बाद जो है यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अब लीड कर रहे हैं और अंतिम राउंड की काउंटिंग जो है हमीरपुर में शेष रह गई है। 1165 का ही मार्जिन जो है अब रह गया है और अंतिम राउंड की गिनती जो है वो यहाँ पर चल रही है। अब अंतिम राउंड में जो ईवीएम है वो किसकी ईवीएम जो है वो खुलती है, बीजेपी या कांग्रेस, ये तय करेगी यहाँ पर जीत। और मार्जिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा नहीं रहने वाला है। ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है और हो सकता है कि 1000 से नीचे जो है वो मार्जिन रहे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पर 5वें राउंड के बाद लगातार बढ़त बनाए हुए है। बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है हमीरपुर में देखने को मिला है और ये फिलहाल तस्वीरें ओक ओवर की देख रहे हैं आप। जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। लगातार पटाखे जो हैं वो फोड़े जा रहे हैं। ये देखिए तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप और लगातार कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग जीत के करीब हैं। आप ये कह सकते हैं कि जीत लगभग जो है उनकी तय हो गई है, क्योंकि गिनती जो अब 1 और 2 राउंड की जो है वो गिनती रह गई है। देहरा में केवल 1 राउंड अंतिम राउंड और इसी तरह से नालागढ़ में भी केवल 2 राउंड जो हैं वो शेष रह गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए बस क्या कर 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ऑन कर दिया मैंने अभी आपको। देखिए हमीरपुर का लगातार हम आपको कह रहे हैं कि 1165 का वहाँ पर केवल मार्जिन अब रह गया है। आशीष जो है लगातार वहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। 1165 की बढ़त है। अंतिम राउंड की जो गिनती है वो वहाँ पर चल रही है और अंतिम राउंड में जब देखना होगा इस लीड को कितना जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर तोड़ पाते हैं, लीड को कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लगभग आशीष शर्मा जो है 1165 जो वोट हैं उससे आगे चल रहे हैं और काफ़ी करीब जो है वो भी जीत के आप कह सकते हैं कि अगर अंतिम राउंड में जो है यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में ईवीएम नहीं खुलती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आशीष शर्मा की जीत जो है वो तय मानी जा रही है। और इसी तरह से हरदीप सिंह बाबा लगभग जो है वो
4500 वोट से आगे चल रहे हैं। लीड जो है उनकी वहाँ पर 4500 वोट की, और 2 राउंड की जो काउंटिंग है वो शेष रह गई है। और ये देखिए मिठाइयाँ बंटनी यहाँ पर शुरू होगी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही पहुँचने शुरू हो गए थे, और जीत का जश्न जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मना रही है। तमाम ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई है, और ये देखिए गरम गरम तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं, क्या कुछ उनका इस जीत को लेकर कहना है, उन तस्वीरों के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।